प्रिय विद्यार्थियों, आज रसायन विज्ञान की कक्षा में हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत समावयवता नाम के अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो समावयवता को जानने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी आवश्यक है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसा कि यहाँ देखें, ये समावयवता को अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म समावयवता। ध्यान ये रखना है कि देखो, किसी भी शब्द का तात्पर्य जो है उस शब्द से निकलता है। अगर आप समावयवता का संधि विच्छेद करें तो ये दो भागों से मिलकर बना है। पहला होगा सम और दूसरा है अवयवता। सम प्लस अवयवता। सम का मतलब हो गया समान, सम का मतलब क्या हो गया? समान। और अवयवता का मतलब हो गया ये अवयव वाले। अवयव का तात्पर्य हो गया घटक। और घटक का मतलब हो गया जिससे मिलकर वह बना। तो समावयवता जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना, सम और धन अवयवता। सम का मतलब हो गया समान, अवयव का मतलब हो गया कि घटकों वाले। घटक का मतलब हो गया जिससे मिलकर के उसकी रचना हुई। जैसे आपको बता दें, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि मानव शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। तो क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर ये पूरे मानव शरीर के घटक हो, अर्थात मानव शरीर की रचना इन 5 घटकों से मिलकर हुई है। तो इसके घटक क्या हो गए? ये अवयव हो गए। तो इसी प्रकार सम का मतलब हो गया समान और अवयव का मतलब घटकों वाले। इसको ऐसे करते हैं, घटकों वाले। और घटक का मतलब हो गया जिससे मिलके वो बना। जैसे कोई भी जीवित शरीर जो है उसके अगर मुख्य घटकों की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो है प्रत्येक जीवित शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करें, समावयवता की बात करते हैं कि इनके अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अंग्रेजी शब्द आइसोमेरिज्म है। तो ये आइसो का मतलब ही हो गया सेम, और ये मेरिज्म जो है, ये मेरिज्म ये हो जाएगा कंपोनेंट। सेम कंपोनेंट मतलब ऐसे यौगिक जिनके घटक परस्पर आपस में समान होते हैं, ये समावयवी यौगिक कहलाते हैं। मतलब इन यौगिकों को समावयवी यौगिक कहा जाता है। और ये गुण समावयवता कहलाता है।
तो ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अवयव आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। या ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके घटक आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। या ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनसे मिल करके वह पदार्थ बना हुआ हो, अगर उनमें समानता है तो समावयवता कहलाती है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि समावयवता का मतलब ऐसे यौगिक जिनके अवयव आपस में क्या हो, समान हो, जिनके अवयव समान हो, अवयव समान हो। अवयव के समान होने का मतलब हो गया कि उनकी रचना एक समान भागों से मिलकर के हुई है। तो ध्यान से बेटा, समावयवता शब्द का तात्पर्य होता है कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके घटक परस्पर आपस में समान होते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और ये गुण समावयवता कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ये समावयवता शब्द का तात्पर्य है। इसके बाद हम आपको इसके प्रकार के बारे में बताएं। ध्यान देंगे, ये आइसोमेरिज्म जो है ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। इसे अंग्रेजी भाषा में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो ये पहला प्रकार है। समावयवता के इस प्रकार में नाम से ही संरचनात्मक समावयवता, मतलब इस समावयवता में यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं। अणु सूत्र ये समान है और संरचना भिन्न होती है। संरचना ये भिन्न होती है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, अर्थात संरचनात्मक समावयवता में अणु सूत्र समान होगा और संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये संरचनात्मक समावयवता हो गई। और इसका दूसरा भाग जो बनता है, ये ध्यान से देखेंगे, ये होता है त्रिविम समावयवता। त्रिविम ये समावयवता, त्रिविम समावयवता। और बेटा त्रिविम समावयवता को स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये ध्यान रखना। इस समावयवता में भी चूंकि ये समावयवता है तो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट ये स्ट्रक्चर नहीं। इस समावयवता में ध्यान से देखना है, इसमें अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला,
सेम स्ट्रक्चरल ये फार्मूला, और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कि इस समअवयवता में अणु सूत्र समान होगा, अणु सूत्र समान, संरचना समान होगी, संरचना समान, और आकाशीय व्यवस्था भिन्न होगी। आकाशीय व्यवस्था मतलब स्पेस का जो अरेंजमेंट होगा ये अलग अलग होगा। आकाशीय व्यवस्था ये भिन्न होगी। ठीक, ये तो बेटा ध्यान से सुने। ऐसे यहाँ देखें, इसकी बात करें, ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अवयव आपस में समान होंगे, तो इनको समअवयवता कहा जाता है। समअवयवता को अंग्रेजी भाषा में आइसोमेरिज्म शब्द से संबोधित किया जाता है। समअवयवता जो है ये दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समअवयवता और त्रिविम समअवयवता। संरचनात्मक समअवयवता में अणु सूत्र समान, संरचना भिन्न भिन्न होती है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होगा और डिफरेंट क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। अर्थात अणु सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। ये पॉइंट को याद करने की जरूरत है, क्योंकि संरचनात्मक समअवयवता में अणु सूत्र समान होंगे और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। अब संरचना में भिन्नता जिन कारणों की वजह से आएगी उसके हिसाब से जो है समअवयवता भी डिसाइड हो जाएगी। तो संरचनात्मक समअवयवता जो है ये इसके कुछ प्रमुख प्रकार इस टाइप के हैं। पहला देखो, सबसे पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखें तो चेन का मतलब क्या हो गया बेटा, श्रृंखला, मतलब कार्बन एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो श्रृंखला के जो आधार पे जो है क्या होगा, खुली श्रृंखला हो सकती है, बंद श्रृंखला हो सकती है, कार्बन की सीधी श्रृंखला हो सकती है, शाखाओं वाली श्रृंखला हो सकती है। तो इस समअवयवता में चूंकि चेन आइसोमेरिज्म जो है ये एक प्रकार की संरचनात्मक समअवयवता है, मतलब इसमें अणु सूत्र समान होगा, संरचना भिन्न भिन्न होगी और संरचनात्मक भिन्नता का कारण कार्बन की श्रृंखला होगा। मतलब कि ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ड्यू टू कार्बन चेन, तो आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगी, चेन आइसोमेरिज्म। ये पहली समअवयवता है। इसे श्रृंखला समअवयवता भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, श्रृंखला समअवयवता। ये समअवयवता है, समझ जाएंगे ना इसको। समान लिख के 0 लिख दिया मैंने, समअवयवता है ये। दूसरा होता है स्थान समअवयवता। स्थान समअवयवता इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसो लेके आगे कर दिया आइसोमेरिज्म। स्थान समअवयवता, चूंकि स्थान समअवयवता भी एक प्रकार की संरचनात्मक समअवयवता है, यहां देखेंगे। मतलब इस समअवयवता में भी अणु सूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र भिन्न होगा और संरचना में भिन्नता का कारण क्या होगा, तो इसमें प्लेस होगा, स्थान होगा। किसका स्थान, तो ये स्थान हो सकता है डबल बॉन्ड का या
ट्रिपल बॉन्ड का। स्थान भिन्न भिन्न हो जाए, मतलब अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, और भिन्नता का कारण या तो डबल बॉन्ड का स्थान या फिर ट्रिपल बॉन्ड का स्थान। तो ये समवयवता जो है स्थान समवयवता कहलाएगी। ठीक है, तीसरे समवयवता की बात करें बेटा, तो ये तीसरी समवयवता होती है क्रियात्मक समूह समवयवता। क्रियात्मक समूह, ये समवयवता, या अंग्रेजी में इसे फंक्शनल ग्रुप, ये आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्रियात्मक समूह समवयवता भी ध्यान से देखना एक प्रकार की संरचनात्मक समवयवता है। क्रियात्मक समूह समवयवता भी एक प्रकार की संरचनात्मक समवयवता है, मतलब इसमें भी बेटा क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, अर्थात इस समवयवता में भी अणु सूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र भिन्न होगा, और संरचना सूत्र में भिन्नता अलग अलग क्रियात्मक समूहों के कारण होगी। तो दोनों यौगिकों की इस प्रकार की समवयवता क्रियात्मक समूह समवयवता कहलाती है। यहाँ ये ध्यान दें कि ऐसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं जो इस समवयवता को दर्शा सकते हैं। तो इसमें एक लिस्ट है मेरे पास, जिसको यदि आप नोट भी कर लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये एल्डिहाइड कीटोन, पहला ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल ईथर दूसरा है, तीसरा साइनाइड आइसोसाइनाइड, चौथा है एसिड एस्टर थायोमरकेप्टो। तो ये सारे ग्रुप जो है क्रियात्मक समूह समवयवता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो चूंकि क्रियात्मक समवयवता एक प्रकार की संरचनात्मक समवयवता है, मतलब अ कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ स्ट्रक्चर। तो ये समवयवता क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप समवयवता। चौथे प्रकार की ये समवयवता जो है ये होती है मध्यावयवता। मध्यावयवता इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म यहाँ बताते हैं कि मध्यावयवता भी एक प्रकार की संरचनात्मक समवयवता है। यहाँ देखिए, मध्यावयवता एक प्रकार की संरचनात्मक समवयवता है, मतलब इसमें भी अणु सूत्र समान होंगे और संरचना सूत्र भिन्न होंगे। तो अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, और भिन्नता का कारण या भिन्नता के बावजूद इस समवयवता में मध्य का अवयव समान होता है। ये मध्य के अवयव में समानता होती है। तो ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न और भिन्नता के बावजूद मध्य का अवयव एक समान होता है, तो दोनों यौगिकों में इस प्रकार की समवयवता जो है ये मध्यावयवता कहलाती है। ठीक है, मतलब अ कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर के बावजूद मध्य का अवयव समान हो, तो ये समवयवता जो है मध्यावयवता कहलाती है। इस समवयवता को दर्शाने वाले क्रियात्मक समूहों में जो ईथर क्रियात्मक समूह होता है, ईथर है, कीटोन है, इन यौगिकों की खास बात होती है कि इनमें दो दो वैलेंसी खाली होती है। तो ये ईथर, कीटोन, एस्टर इस तरह की समवयवता दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें चौथी ये अगली समवयवता जो बनती है ये बनती है चलावयवता। चलावयवता अंग्रेजी इसकी होती है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म बता दें,
टाटोमेरिज्म का मतलब हो गया कि चल। अगर ध्यान से सोचो तो चल शब्द से आप क्या समझते हो? तो चल का मतलब होता है गति की अवस्था, चलना। चल मतलब चलना। तो इस समवायता में क्या होगा? अणु सूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा, और संरचना सूत्र में भिन्नता का कारण एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में और दूसरा क्रियात्मक समूह फिर से पहले क्रियात्मक समूह में बदल जाता है। अर्थात वन ग्रुप चेंज इनटू अदर एंड अदर विल चेंज इन फर्स्ट। तो अगर आप इसको बोलें तो अ कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ड्यू टू वन ग्रुप चेंज इनटू अदर ग्रुप एंड अदर विल बी चेंज इन फर्स्ट। तो इसमें एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में और दूसरा क्रियात्मक समूह फिर से पहले क्रियात्मक समूह में बदल जाता है। कौन कौन यौगिक ये समवायता दिखाते हैं? तो आपको बता दें कि यह समवायता जो है ये कीटोन में और अल्कोहलों में पाई जाती है। इसलिए इस समवायता को कीटोइनोल समवायता भी कहा जाता है। मतलब क्रियात्मक समूह ये चलावयवता को आप कीटोइनोल समवायता मतलब चलावयवता के अलावा आप इसे कीटोइनोल समवायता भी कहते हैं। ठीक है। और एक होता है इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अंगूठी रिंग का मतलब क्या है? थोड़ा सा बात कर लें, रिंग और चेन में आखिर अंतर क्या है? रिंग में क्या होगा? अंतिम भाग पहले भाग से जुड़ा होगा। जैसे अगर इसको सीधा कर दें तो ऐसे मोड़े तो जब ये लास्ट ये इससे आगे जुड़ गया तो बेटा ये पूरा रिंग हो गया। और चेन क्या हो जाएगा? जब ये खुला रहेगा। तो जब किसी भी कार्बन की श्रृंखला में अंतिम भाग पहले भाग से जुड़ा हो या अंतिम कार्बन पहले कार्बन से जुड़ा हो तो रिंग हो जाता है, और अगर न जुड़ा है तो चेन हो जाता है। तो इस समवायता में अणु सूत्र समान होते हैं, संरचना भिन्न भिन्न होती है, और भिन्नता का कारण एक संरचना की रिंग रूप के रूप में उपस्थिति है, जबकि दूसरी संरचना जो है वो चेन के रूप में विद्यमान होती है। क्लियर है? इसके बाद जो है ये त्रिविम समवायता की बात करें तो त्रिविम समवायता एक अलग प्रकार की समवायता है। इसमें अणु सूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र भी समान होगा। देखो इससे ये थोड़ा सा भिन्न होता है। संरचनात्मक समवायता से त्रिविम समवायता भिन्न होती है। त्रिविम का मतलब हो गया 3D, 3 दिशाओं में। मतलब इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब हो गया अणु सूत्र क्या होंगे? समान। अणु सूत्र समान होंगे, संरचना सूत्र भी समान होंगे, संरचना भी इनमें समान होती है, संरचना भी समान होती है, और आकाशीय व्यवस्था इसमें अलग होती है। आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है। तो ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हैं, संरचना सूत्र समान है, परंतु आकाशीय व्यवस्था भिन्न है। मतलब अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान और आकाशीय व्यवस्था क्या है? भिन्न भिन्न है। तो अ कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये दोनों यौगिक क्या होंगे? ये त्रिविम समवायता को दिखाने वाले हो जाएंगे। ये समवायता जो है ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है बेटा ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता, दूसरा होता है प्रकाशिक समवायता, प्रकाशिक समवायता। तो ये ज्यामिति को ज्योमेट्रिकल बोलते हैं और प्रकाशिक समवायता को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक बार जो है इसको थोड़ा सा ध्यान दें। समवायता का मतलब यहां देखें, जिनके अवयव समान होंगे। ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अवयव परस्पर आपस में समान होते हैं,
समावयवी यौगिक कहलाते हैं और ये गुण समावयवता कहलाता है। तो समावयवता जो है ये दो प्रकार की होगी, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। ये ध्यान रखना है, इसको यहाँ से हम अलग कर दें। तो संरचनात्मक समावयवता को अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसमें अणु सूत्र समान होगा और संरचना भिन्न होगी। और इसके प्रकार कितने हो गए? 6। कौन कौन से? श्रृंखला समावयवता, ऊपर से देखते चले आइए। श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता और ये छठा है अंगूठी श्रृंखला समावयवता। मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट हो गए। कौन कौन से? मिला लो। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके लिए अगर शब्द बना दें तो इसके लिए शब्द बन जाएगा, सबके अल्फाबेट का पहला लेटर ले लें तो ये C, P, F, M, T, R। ये एक छोटा सा शब्द आप अपने दिमाग में रखें तो ये 6 की 6 समावयवता आपको तुरंत याद हो सकती है। C स्टैंड फॉर चेन आइसोमेरिज्म, P स्टैंड फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, F स्टैंड फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, M स्टैंड फॉर मेटामेरिज्म, T स्टैंड फॉर टाटोमेरिज्म एंड R स्टैंड फॉर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए एक वर्ड बना दें गो। तो G स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और O का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार आप दोनों समावयवताओं को जो है ध्यान से कर सकते हैं। नाम से ही यार समावयवता, समधन अवयवता। सम का मतलब समान, अवयव का मतलब घटक। घटक का तात्पर्य जिससे मिलकर वह बना हो। तो ध्यान देना है, सम का मतलब समान, अवयव का मतलब क्या? जिनसे मिलकर उस पदार्थ की रचना हुई। तो ऐसे यौगिक जिनके घटक आपस में समान है, जो एक समान भागों से मिलकर बने हैं, जिनके अवयव आपस में समान है, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और ये गुण समावयवता 2 प्रकार की होती है, पहला संरचनात्मक समावयवता और दूसरा त्रिविम समावयवता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अंतर देख लो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है और कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट होने का मतलब थोड़ा सा यहाँ बता दें आपको कि अगर मान लो ये कार्बन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो अगर इधर A जुड़ गया, इधर B जुड़ गया, इधर ये A हो गया, इधर B हो गया और इसी का जो दूसरा बना उसमें यहाँ ये A कर दिए, इधर B कर दिए, इसमें इधर B कर दिए, इधर A कर दिए। तो ये वाली संरचना और ये वाली संरचना दोनों को देखो, क्या होगा? यहाँ पे ये अपोजिट पक्ष में आ जाएगा, यहाँ सेम साइड हो जाएगा। तो ये सिस बनता है और ये ट्रांस हो जाएगा। इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। आकाशीय व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? आकाश के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लो ये एक तो ऊपर हो गया, पैर मेरा नीचे हो गया, ये दोनों हाथ क्या हो गया? ये स्पेस के अंदर आ गया। तो अगर इन दोनों हाथों के अंदर भिन्नता आती है तो ये क्या हो जाएगा? स्पेशियल अरेंजमेंट की भिन्नता। तो यहां से इसको देखना है। तो बात कर रहे थे कि संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की, नाम याद रखना है C, P, F, M, T, R। C चेन आइसोमेरिज्म, P पोजीशन आइसोमेरिज्म, F फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, M मेटामेरिज्म, T टाटोमेरिज्म, R रिंग चेन आइसोमेरिज्म। गो G ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, O ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार ये सारी समावयवताएं आप आसानी से याद कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन समावयवताओं के बारे में, जो चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप है, इन समावयवताओं के बारे में हम अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कहीं पे भी आपको असुविधा महसूस होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जो है
वो लिख के अपनी प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं। उसका जवाब हम जैसे ही समय मिलेगा आपको दे देंगे। हमारे स्कूल के जो बच्चे लोग हैं वो लोग इसको ध्यान से 2-3 बार देखेंगे और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से समझ के इसका नोट्स बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।